Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic is Song of the Open Road. Introduction of the poet. Walt Whitman was born in 1819 and died in 1892. Walt Whitman was an American poet, essayist, and journalist. Whitman is regarded as one of America's most influential poets, often called the father of free verse. अब ये free verse क्या होता है? We will see later. लीव्स ऑफ ग्रास ये उनका सबसे बड़ा लिटरेरी वर्क कंसिडर किया जाता है जो 1855 में पब्लिश हुआ था। पहले एडिशन में 12 पोएम्स थी, पर विटमैन अपने पूरे लाइफ टाइम में इस कलेक्शन में पोएम्स ऐड करते रहे। उनकी सबसे पॉपुलर पोएम्स हैं ओ कैप्टन माय कैप्टन एंड व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। ये पोएम्स उन्होंने अब्राहम लिंकन के डेथ पर लिखी थी। वॉल्ट विटमैन ऐसे पोएट थे जो हमेशा खुश रहना और फ्री रहना पसंद करते थे। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को, हर एस्पेक्ट को अप्रिशिएट किया और खुशी के साथ अपनी लाइफ बिताई। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। The poem Song of the Open Road is taken from Whitman's great literary work Leaves of Grass. इस पोएम में 4 स्टांजास हैं। पहले स्टांजा में 3 लाइन्स है, जबकि नेक्स्ट 3 स्टांजास में 4 लाइन्स है। पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। इन फ्री वर्स देयर इज नाइदर राइम स्कीम नॉर मीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पोएट राइम स्कीम फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं उसे वर्ड्स चूज़ करने पर लिमिटेशंस आ जाती है। वो कोई भी वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, उसे राइम स्कीम के अकॉर्डिंग ही वर्ड्स यूज़ करना होता है। बेसिकली फ्री वर्स इज़ एन ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री, जहाँ पोएट पर राइम स्कीम या मीटर पैटर्न फॉलो करने की लिमिटेशंस नहीं होती है। ओपन रोड इज़ टोल्ड फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इट मीन्स यहाँ पोएट या स्पीकर अपने पर्सनल व्यूज़ दे रहा है। यू कैन सी आई इज़ रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स इन द पोएम। फ्रीडम, जॉय, independence are major theme of this poem. Now before we proceed further, let me tell you that in this poem symbolism is used highly. अब ये symbolism क्या है? Let's understand it. जनरली वर्ड्स के 2 मीनिंग्स होते हैं, लिटरल शाब्दिक एंड सिंबॉलिक प्रतीकात्मक। लेट्स अंडरस्टैंड दीज थ्रू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल रोज। नाउ रोज हैज़ 2 मीनिंग्स, लिटरल एंड सिंबॉलिक। लिटरल मीनिंग रोज का होता है अ फ्लावर। रोज एक फूल है। रोज के अब कई सिंबॉलिक मीनिंग भी होते हैं। रोज सिंबलाइजेज लव, ब्यूटी, रोमांस, पैशन। तो इस तरह इस पोएम में भी वर्ड्स को सिंबलिकली यूज किया गया है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। टाइटल इज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। लेट अस फर्स्ट डिस्कस द टाइटल। द वर्ड रोड इन द टाइटल इज यूज्ड सिंबलिकली। रोड वो जगह है जिस पर सभी तरह के लोग, अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़, ये सभी लोग एक साथ आते हैं, एक साथ चलते हैं। सो हियर इन दिस पोएम रोड सिंबलाइज करता है ऐसी जगह जहाँ सभी लोग एक साथ आ सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ सोशल स्टेटस। ओपन ये वर्ड दर्शाता है फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी, ऐसी जगह जहाँ किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। नाउ आई शैल रीड द फर्स्ट स्टैंजा। Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. पहली लाइन में स्पीकर ऑफ द पोएम डिक्लेयर कर देता है कि मैं अपनी जर्नी शुरू कर चुका हूँ, इसलिए मैं रोड पर निकला हूँ। अब कैसे निकला हूँ?
वो आगे बताता है कि वो रास्ते पर पैदल चलेगा। 7 वो बहुत लाइट हार्टेड फील कर रहा है। लाइट हार्टेड मीन्स हैप्पी हार्ट, हार्ट दैट इज फ्री फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ केयर्स, स्ट्रेस एंड सोरोज। वो खुश है अपने डिसीजन से। स्पीकर कहता है कि वो हेल्दी, स्वस्थ है, वो फ्री है, सभी बंधनों से आज़ाद है, मुक्त है। वो जहाँ चाहे जा सकता है और उसके सामने पूरी दुनिया है। द वर्ल्ड बिफोर मी। वो जहाँ चाहे जा सकता है, एन्जॉय कर सकता है। स्पीकर को पता है उसने जो रास्ता चुना है वो छोटा नहीं है। इट्स लॉन्ग ब्राउन पाथ। द वर्ड ब्राउन सजेस्ट रोड फुल ऑफ डर्ट। जो रास्ता है वो धूल भरा है, आसान नहीं है, पर उसे इस बात की खुशी है कि ये रास्ता उसे उस जगह ले जाएगा जिस जगह को स्पीकर ने चुना है। या स्पीकर चुनेगा या चूज करेगा, वेर एवर आई चूज। स्पीकर को अपने इस फ्रीडम टू चूज पर गर्व है। उसे ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि उसकी जर्नी, उसकी लाइफ पर उसका खुद का कंट्रोल है। I hope you understood first stanza. Now let's proceed to second. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with endure complaints, libraries, querulous criticisms, strong and content I travel the open road. स्पीकर जो रोड पर निकला है बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कहता है कि मैं अपने लिए अच्छी किस्मत या अच्छा नसीब नहीं मांगूंगा, या अच्छे नसीब के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। कुछ लोग कहते रहते ना हमेशा, हमारी किस्मत ही ख़राब है, हमारी किस्मत अच्छी होती तो ऐसा होता वैसा होता। पर स्पीकर इन सब चीज़ में बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो कहता है मुझे पता है कि मैं खुद एक नसीब वाला हूँ, भाग्यशाली हूँ, मेरे पास सब कुछ है। इसलिए अब मैंने शिकायत करना, छोटी छोटी बातों के लिए, फेलियर्स के लिए रोना छोड़ दिया है। इन अदर वर्ड्स, स्पीकर हैज़ बिकम मोर ऑप्टिमिस्टिक। वो कहता है कि मैं अब अपना हर काम समय पर करूँगा, कोई भी काम को टालूंगा नहीं। पोस्टपोन नो मोर। अब जब वो अपनी जर्नी पर निकल चुका है तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके पास जो है वो उससे सेटिस्फाइड है। स्पीकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। वो कहता है डन विथ कंप्लेंट्स। डन विथ मतलब ख़त्म करना, छोड़ देना। अब मैंने छोटी छोटी कंप्लेंट्स करना छोड़ दी है, मेरा आउटलुक ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। The word libraries mentioned in this line means bookish knowledge, किताबों का ज्ञान, रटा हुआ ज्ञान, जैसे इनका है। Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. है ना। स्पीकर कहता है कि मैंने इस तरह का रटा हुआ ज्ञान, रटा हुआ नॉलेज छोड़ दिया है। अब मैं रोड पर मिलने वाले एक्सपीरियंसेस से नॉलेज लूँगा, उन एक्सपीरियंसेस से सीखूँगा। और भी कुछ है जो स्पीकर छोड़ चुका है, और वो है क्वेरुलस क्रिटिसिज्म। क्वेरुलस मतलब हमेशा कंप्लेंट करना, चिड़चिड़ करना। क्रिटिसिज्म मीन्स किसी के अगेंस्ट बोलना, किसी की आलोचना करना। स्पीकर को भी क्रिटिसिज्म, आलोचना झेलना पड़ा, पर अब वो ये सब कुछ भूल चुका है। स्पीकर ये सब कुछ छोड़कर, भूलकर अपनी जर्नी पर आगे बढ़ना चाहता है। So speaker has left all the negativity and wants to progress on his road with all the freedom. स्पीकर को लगता है कि ये सब छोड़ने से मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सेटिस्फाइड, हैप्पी फील कर रहा हूँ, और पूरे दृढ़ निश्चय से रोड पर अपना सफ़र पूरा करूँगा। The third stanza.
the earth, that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. In the third stanza, speaker separates himself from the world and the people. थर्ड स्टांजा में स्पीकर अपने आप को इस दुनिया और दुनिया के लोगों से अलग करने की कोशिश करता दिखाई देता है। स्पीकर कहता है कि जिस धरती पर मैं रह रहा हूँ जैसी है ठीक है, वो मेरे लिए इनफ है, वो मेरे सभी नीड्स को पूरा कर सकती है। Then he says, I do not want constellations. Constellations का literally मतलब होता है नक्षत्र, चांद, सितारे. But here in the poem it means group of influential people, प्रभावशाली लोग जिन्हें हम कहते हैं या किस्मत वाले। स्पीकर को इन प्रभावशाली लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब वो उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता, उनसे दूर रहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू स्पीकर ये इन्फ्लुएंशियल लोग जहाँ हैं वहाँ सही है। स्पीकर कहता है अब मैं इन पहुँचे हुए लोगों से ना तो जेलस फील करता हूँ, ना ही अपने आप को इनसे कम समझता हूँ। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, मैं जैसा हूँ खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। वो कहता है मुझे पता है इन्हें जो कुछ मिला है वो सफिशेंट है, इनफ है, और ये लोग वो सब जो इन्हें मिला है वो डिज़र्व करते हैं। In other words, in this stanza, speaker shows that he has attained a high level maturity, जहाँ उसे लोगों की शान शौकत या फेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इन सब से ऊपर उठ चुका है। इन्फ्लुएंशियल लोगों को देखकर उसे ये नहीं लगता कि मैं इनकी तरह क्यों नहीं हूँ या मैं इनकी तरह क्यों नहीं बन सकता। Now he is satisfied with whatever he has. Fourth stanza. Still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. As you may see in the last stanza, lines are in brackets known as parentheses that offers readers an insight into true feelings and opinion of characters. Parentheses का मतलब होता है additional information, clarification या कोई आफ्टर थॉट देना जिससे रीडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। स्पीकर कहता है कि अब जबकि मैं रास्ते पर हूँ, मैंने अपने आप को सब बंधनों से, बॉन्ड्स से फ्री कर चुका हूँ, फिर भी मैं पूरी तरह फ्री नहीं हूँ। अब भी कुछ चीज़ों से मैं बंधा हुआ हूँ। Now here we can see that the speaker is a practical man. He accepts the reality and does not ignore it. अब भी मैं अपने साथ अपने old delicious burdens साथ रखता हूँ। Now what is this delicious burdens? Burdens का मतलब बोझ। यहाँ स्पीकर भले ही सब कुछ छोड़कर निकल चुका है, फिर भी कुछ अच्छी यादें, स्वीट मेमोरीज है जो स्पीकर का पीछा नहीं छोड़ रही है। इसलिए स्पीकर को ये मेमोरीज, यादें बोझ लग रही है, बर्डन लग रही है। पर ये बर्डन डिलीशियस, टेस्टी है, मज़ेदार है। अब हम डिलीशियस, मज़ेदार किसे कहते हैं? जिस चीज़ का टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो डिलीशियस है। इसी तरह ये मेमोरीज स्पीकर को बहुत पसंद है, इसलिए वो उन्हें डिलीशियस बर्डन्स कहता है। आई कैरी देम मेन एंड वुमेन। मैं सभी को, मैं दुनिया वालों को, सबको बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, वेयर एवर आई गो, मैं इन्हें साथ ले जाता हूँ। मैं अपनी इन मेमोरीज को साथ ले जाता हूँ। मुझे पता है कि मैं इन बर्डन से छुटकारा नहीं पा सकता,
इनसे छुटकारा पाना इम्पॉसिबल है। स्पीकर कहता है कि मेरी लाइफ इस तरह की यादों से, इस तरह के बर्डन से भरी हुई है। ये वो मेमोरीज़ है जिन्होंने मेरी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया है, और ऐसे ही मैं भी दूसरों की लाइफ्स को, ज़िंदगियों को अच्छी यादों से भर दूंगा, उनकी लाइफ्स को मीनिंगफुल बना दूंगा। So here we finish the explanation of the poem. Now if you see the whole poem, you'll find throughout the poem, the poet encourages the readers to be true to themselves and live a free life. भले ही ये पोएम 19th सेंचुरी में लिखी गई थी, बट इट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल टुडे. The poem encourages readers to travel, to enjoy nature, to lead a carefree life. I hope the meaning of the poem is clear now. If you have any doubt and want more such videos, comment in the comment section. I would try to clear all your doubts. Thank you.